हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ई कैड एंड करियर्स में मैं आपका दोस्त विवेक। आज के इस ई प्लान की सीरीज में हम लोग ऑटोमेटिक और मैनुअल शेड्यूलिंग के कुछ कस्टमाइजेशन के बारे में जानेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि किस तरीके से हम लोग ऑटोमेटिक शेड्यूलिंग और मैनुअली शेड्यूलिंग किस तरीके से इंसर्ट करते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने कुछ चीजें स्किप करा था पिछले क्लास में, उसको आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इसके अलावा आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से कुछ बेसिक चीजें और कुछ नया स्कीम आप ऐड कर सकते हैं हेरो लिंक के रिगार्डिंग, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो एक बार मैं फिर से कल जो चीजें स्किप करा था उसके बारे में एक बार थोड़े से रिकैप कर लेते हैं। जैसे एक कंपोनेंट सेलेक्ट करा मैं, प्रोजेक्ट डेटा में गया और यहाँ पर कनेक्शन कनेक्शन वाले ऑप्शन में जाके यहाँ पर नंबर वाले सेक्शन में जाके यहाँ पर आपको लिस्ट का वाले ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जैसे बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग रहेगा चीजें, यहाँ पर अप्लाई टू इंटायर प्रोजेक्ट किया। डिफॉल्ट वाले सेक्शन में आप लोगों को चीजें एक बार कंफर्मेशन के लिए क्या चीजें रहेंगी उसके बारे में भी आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ। जैसे प्रोजेक्ट डेटा में गया, कनेक्शन में गया, फिर उसके बाद नंबरिंग वाले सेक्शन में जाके इंटर डिजिग्नेशन और यहाँ पर अप्लाई टू इंटायर प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया और मार्क ऐसे ये नॉर्मल रहेगा। इसको आप फिलहाल के लिए इसको टिक मत करिएगा। ओके करा। ओके करने के बाद कुछ इस तरीके से ओके किया। ओके करने के बाद आप लोगों को कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, जैसे नंबर 1 2 3 4, उसके बाद यहाँ पर 5 6, ये आपका ये वाला आपका ये 5 हो गया, ये आपका 6, ये वाला आपका 6 हो गया। उस केस में ये जो ये जो डिफॉल्ट वाला सेक्शन है ना, इस केस में क्या होगा, ये सबसे फास्ट और इजी शेड्यूलिंग रहता है क्योंकि वहां पर डिफरेंट टाइप के वायर ऐसा पर्टिकुलरली यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइज वे में चीजें आप लोगों के सामने ऑटोमेटिक शेड्यूलिंग हो जाता है। तो इसको आप जहाँ पर आप लोगों को ऐसे सिंपल यूज करना है आप इसको कर सकते हैं। ज्यादातर अगर मैं कहूँ तो इसको आप अगर जब तक आप लोगों के क्लाइंट आपको जब तक आपको चीजें उसके एंड में उनके एंड से अगर एज अ वायर शेड्यूलिंग के रिगार्डिंग कोई भी चीजें आती है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, या तो बाई डिफॉल्ट आप इसको लेके चीजें कर सकते हैं। इसके अलावा आज इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट शेड्यूलिंग देखते हैं। ऑब्जेक्ट हम लोगों का सिलेक्ट है। यहाँ पर हम लोग जैसे कनेक्शन डेजिग्नेशन में गए, कनेक्शन डेजिग्नेशन में जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को मैं यहाँ पे सिंपली डिलीट का ऑप्शन यहाँ पे अप्लाई टू इंटायर प्रोजेक्ट में सेलेक्ट करा और कुछ इस तरीके से डिलीट किया। दूसरा वाला जो ऑप्शन आता है यहाँ पे प्रोजेक्ट का कंपोनेंट ऑलरेडी हम लोगों का सिलेक्टेड है। प्रोजेक्ट डेटा में जाना है आप लोगों को, कनेक्शन वाले ऑप्शन में जाके नंबरिंग वाले सेक्शन में जाके प्लेस का ऑप्शन है। यहाँ पर आप लोगों को जैसे पिछले क्लास में मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि सिग्नल बेस्ड नंबरिंग, जैसे इसको मैं सिलेक्ट करा, अप्लाई टू इंटर प्रोजेक्ट और ओके करा। ओके करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन मार्क ये बाय डिफॉल्ट आता है, आप लोगों को तो पता है, पिछले क्लास में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। इसके बाद नंबरिंग वाले सेक्शन में जाके यहाँ पर इंटर डिजिग्नेशन और यहाँ पर आप लोगों को अप्लाई टू इंटायर प्रोजेक्ट में यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ओके करा। ओके करने के बाद आई होप कि आप लोगों को कुछ इस तरीके से क्लियर दिख रहा होगा। ओके करा। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पर जो मेन लाइन सोर्स है, जो मेन लाइन सोर्स है उसमें RYB यहाँ पर सिग्नल बेस्ड है। और उसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा जो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के ब्रांच डिवाइड हुए हैं। जैसे ये हम लोगों का है, इसमें डिफरेंट टाइप के वायर डिवाइड हुए हैं, ये हम लोगों का मेन सोर्स है। इस केस में यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा 03041। इस केस में आप लोगों को बता देना चाहता हूँ 03 ये पहले का है, ये जो 03 है ये हम लोग तीसरे नंबर के पेज पे हैं। देखिए हम लोग का जो अभी जो हम लोग तीसरे नंबर के पेज पर कुछ इस तरीके से एक्टिवेट है, इसलिए ये यहाँ पर 3 नंबर के पेज में और 04 जो है वो 4th नंबर के कॉलम में कुछ इस तरीके से, ये देखिए 4th नंबर के कॉलम में। और ये जो लास्ट वाला 1 डिजिट है ये बेसिकली वायर के नंबर को आइडेंटिफाई कर रहा है। आई होप कि इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, ये हम लोगों ने देखा। इसके अलावा नेक्स्ट जो मैंने लास्ट क्लास में एक डिस्कस कर रखा था एक और शेड्यूलिंग के बारे में, उसके बारे में और चीजें यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। प्रोजेक्ट डेटा में गया, कनेक्शन के बाद यहाँ पर आप लोगों को
नंबरिंग वाले सेक्शन में जाके यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आता है। मैं इसको फिलहाल अभी डिलीट करता हूँ। डिलीट किया। डिलीट करने के बाद एक बार मैं फिर से हम लोगों का कंपोनेंट सिलेक्ट है, कनेक्शन डेजिग्नेशन कनेक्शन में गया, कनेक्शन के बाद नंबरिंग वाले सेक्शन में और प्लेस किया। यहाँ पे प्लेस करने से पहले यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से पोटेंशियल ओरिएंटेड सब नंबर या पोटेंशियल ओरिएंटेड, यहाँ पर जैसे पोटेंशियल ओरिएंटेड विद सब नंबर यहाँ पर सिलेक्ट करा। इसके बाद यहाँ पर अप्लाई टू इंटायर प्रोजेक्ट में ओके करा और कुछ इस तरीके से क्वेश्चन मार्क आ रहा होगा, सिलेक्ट करा कनेक्शन नंबरिंग और यहाँ पर इंटर डिजिग्नेशन, अप्लाई टू इंटायर प्रोजेक्ट और ओके करा और यहाँ पर ओके करा। ओके करने के बाद आप लोगों को दिख रहा होगा कुछ 001 है, वो लाइन है हम लोगों का मेन सोर्स है, 002 सेकेंड है और 003 कुछ इस तरीके से आप लोगों को दिख रहा होगा। 002 इसलिए लिया यहाँ पे 001 और 002 को कॉमन लिया है क्योंकि यहाँ पर सीधे आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर जो हम लोगों ने आरडीओ स्टार्टर जो कॉन्ट्रेक्टर को एक दूसरे से कनेक्ट किए हैं तो सिस्टम उसको बाय डिफॉल्ट एक ही लाइन को दो बार सीधे यहाँ पर एग्जीक्यूट करा है 002 और 002 इस तरीके से। इसके अलावा जैसे यहाँ पर आप लोगों को चीजें दिख रहा होगा तो यहाँ पर आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि 001 है वो आर फेज का और ये हम लोग का जो वायर है वो थर्ड नंबर के वायर को आइडेंटिफाई कर रहा है। यहाँ पर ये जो इसमें जो वाई और बी जो लिया हुआ है इसके लिए ये 002 को कॉमन ले लिया हुआ है बाय डिफॉल्ट सिस्टम के थ्रू, क्योंकि यहाँ पर जो आर और बी जो हम लोगों ने इंटरचेंज किया है आरडीओ स्टार्टर बनाने के लिए, उसके लिए ये दोनों चीजें 002 दोनों के लिए कॉमन लिया हुआ है इसमें। लेकिन आपको ये भी डिफरेंट दिखेगा जिसमें यहाँ पर लास्ट का जो डिजिट है वायर नंबर सभी में डिफरेंट आइडेंटिफाई हुआ है। आई होप कि आप लोगों को कुछ इस तरीके से चीजें क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं आज की जो मेन टॉपिक कस्टमाइज किस तरीके से करेंगे आपके एंड में, या कस्टमर का जो कुछ रिक्वायरमेंट होगा उसके रिगार्डिंग भी हम लोग कुछ देखेंगे, या आप किस तरीके से अपने ऐप से कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट में गया, कनेक्शन वाले ऑप्शन में जाके यहाँ पर नंबरिंग वाले सेक्शन में यहाँ पर डिलीट किया कुछ इस तरीके से, अप्लाई टू इंटायर प्रोजेक्ट कुछ इस तरीके से डिलीट किया। डिलीट करने के बाद यहाँ पर हम लोगों का कंपोनेंट, यहाँ पर अगर आपका कंपोनेंट सेलेक्ट नहीं है तो सबसे पहले सेलेक्ट होना चाहिए। सेलेक्ट करा, प्रोजेक्ट डेटा में गया, उसके बाद कनेक्शन में जाने के बाद नंबरिंग वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ पर आपको प्लेस वाले ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अब इसके बाद आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर ऑप्शन आ रहा होगा, इसको आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को न्यू का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, न्यू वाले सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग जो भी आप नया स्कीम बनाना चाहते हैं, जैसे न्यू फेरू के नाम से यहाँ पर मैंने न्यू फेरूलेस के नाम से यहाँ पर मैंने एक नया स्कीम रेडी किया। इस स्कीम में कौन कौन सी चीजें पैरामीटर्स रहेंगी इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। इसके अलावा जैसे न्यू फेरूलेस का नया स्कीम मैंने यहाँ पे टाइप करा। इसके अलावा आप इसमें डिस्क्रिप्शन भी कुछ डाल सकते हैं अपने एंड से। फिलहाल मैं इसको अभी स्किप करता हूँ। ओके करा। ओके करने के बाद यहाँ पर जो डिजिग्नेशन वाले ऑप्शन में यहाँ पर आपको प्लस वाले ऑप्शन में जाना है। प्लस वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को जो भी चीजें यहाँ पर दिख रहा है उसके रिगार्डिंग आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पेज को यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ और इसके बाद यहाँ पर ओके करा। पेज पहले जो मैं चाहता हूँ कि मेरे फैलोडिंग में पहले पेज यहाँ पर काउंट हो, उसके बाद यहाँ पर सेपरेटर यूज करता हूँ। सेपरेटर के लिए आप यहाँ पर डॉट यूज कर सकते हैं, डॉट के बाद कॉलन यूज कर सकते हैं, स्लैश यूज कर सकते हैं। आपके जो भी डिफरेंट आपके जो ऑप्शन आते हैं आप यूज कर सकते हैं। तो इसको मैं डॉट ही रहने देता हूँ, या मैं इसको कॉलन के नाम से यहाँ पे सेलेक्ट करा। उसके बाद यहाँ पर ओके करा। ओके करने के बाद मैं चाहता हूँ मेरा पेज हुआ। पेज के बाद मैं चाहता हूँ कि मेरा कॉलम नंबर यहाँ पर शो हो, तो कॉलम नंबर यहाँ पर सेलेक्ट करा और यहाँ पर चीजें आप लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ पर चीजें आपको सोर्स और टारगेट कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कॉलम नंबर में, कि जैसे हम लोगों का सोर्स कुछ 00
और टारगेट वैल्यू हम लोगों का सपोज करिए 4 नंबर के 5 नंबर के कॉलम में एज पर योर रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ जो एज इट इज है फ्रॉम टारगेट इसको सेलेक्ट करा। उसके बाद हम लोगों का कॉलम है, उसके बाद मैं फिर सेपरेटर लेता हूँ, सेपरेटर में फिर मैं यहाँ पे कॉलम डालता हूँ, ओके करा। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि काउंटर, काउंटर जो बेसिकली वायर को आइडेंटिफाई करता है उसको काउंटर के नाम से एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे सेलेक्ट करा और यहाँ पर ओके करा। ओके करने के बाद कुछ इस तरीके से मेरा एज इट इज जो मैंने पहला मेरा पेज नंबर काउंट होगा, उसके बाद डॉट लगा हुआ है, कॉलम नंबर फिर काउंट होगा, फिर लास्ट में वायर को आइडेंटिफाई करेगा। ओके करा। ओके करने के बाद यहाँ पर सिंपली ओके करा और यहाँ पर अप्लाई टू इंटायर प्रोजेक्ट में सेलेक्ट करा। यहाँ पर हम लोगों का क्वेश्चन मार्क आ रहा होगा। उसके बाद जाना है हम लोगों को प्रोजेक्ट में, कनेक्शन वाले ऑप्शन में जाना है, नंबरिंग वाले सेक्शन में जाना है, इंटर, और यहाँ पर अप्लाई टू इंटायर प्रोजेक्ट में सिलेक्ट करा और यहाँ पर ओके करा। ओके करने के बाद आप लोगों को दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से 3 नंबर के पेज है हम लोगों का। फोर्थ नंबर का क्या है यहाँ पे, फोर्थ नंबर का यहाँ पर कॉलम है। कॉलम में ये बेसिकली टारगेट वैल्यू को यहाँ पे टारगेट वैल्यू को शो कर रहा है और वायर नंबर जो वायर का जो आइडेंटिफाई है 1 नंबर। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से 3 नंबर का हम लोगों का पेज है, 4 नंबर का टारगेट डेस्टिनेशन है और फोर्थ जो लास्ट जीडी सब फोर्थ ये वायर को आइडेंटिफाई कर रहा है। आई होप कि आप लोगों को इतना क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट में पिकअप कर दीजिए, मैं उसको रिसॉल्व करने की कोशिश करूंगा। इसके तो अगला चलते हैं फ्रेंड, एक नया स्कीम और देख लेते हैं। अगर कस्टमर या क्लाइंट का अगर इंस्ट्रक्शन कुछ आया इस तरीके से तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं कि कस्टमर या क्लाइंट का जो रिक्वायरमेंट रहा कि मेरे को सोर्स और डेस्टिनेशन का जो शेड्यूलिंग चाहिए या जो आइडेंटिफाई चाहिए, इस तरीके से भी हो सकता है जो अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट करा, प्रोजेक्ट डेटा में गया, उसके बाद कनेक्शन वाले ऑप्शन में जाके नंबरिंग वाले सेक्शन में जाके यहाँ पर प्लेस वाले ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अप्लाई टू इंटायर प्रोजेक्ट अब यहाँ पर मैं एक नया स्कीम बनाने जा रहा हूँ। यहाँ पर ऐड वाले या न्यू वाले ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर मैं इसको बेसिकली क्रॉस के नाम से यहाँ पर आइडेंटिफाई करता हूँ, क्रॉस के नाम से, और यहाँ पर क्रॉस फेरू के नाम से, क्रॉस फेरुलिस के नाम से यहाँ पर इसको आइडेंटिफाई करता हूँ कुछ इस तरीके से, क्रॉस फेरुलिस। डिस्क्रिप्शन आप अपने से अगर रिक्वायरमेंट है तो डाल सकते हैं या तो स्किप कर सकते हैं, फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर अभी स्किप करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर डेजिग्नेशन वाले जो ऑप्शन है यहाँ पर सेलेक्ट होना चाहिए। आपको न्यू वाले ऑप्शन में जाना है। न्यू वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर बेसिकली आप यहाँ से आप डेटा वाले सबसे पहले डेटा ऑफ द कनेक्टेड टारगेट फंक्शन को यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करा, आप यहाँ पर आप टाइप करेंगे dt में आप इस तरीके से dt डिस्प्ले यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके करा। ओके करने के बाद यहाँ पर आप एक सेपरेटर यूज करेंगे कुछ इस तरीके से। सेपरेटर के लिए आप यहाँ पर मैं बेसिकली डैश यहाँ पर ऑप्शन को सिलेक्ट करा, ओके करा। ओके करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को एक फिर से एक बार आपको डेटा ऑफ द कनेक्टेड टारगेट को यहाँ पर सिलेक्ट करा। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को टाइप करना है कनेक्शन। कनेक्शन को यहाँ पर जब आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ इस तरीके से स्क्रॉल को नीचे डाउन अप करना है। स्क्रॉल को डाउन अप करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को जो दिख रहा होगा यहाँ पे फंक्शन कनेक्शन पॉइंट डिजिग्नेशन को आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। ओके करा। ओके करने के बाद कुछ इस तरीके से आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा। उसके बाद आप लोगों को जाना है सेपरेटर में, यहाँ पर एक नया सेपरेटर सेलेक्ट करा, यहाँ पर बेसिकली स्लैश यहाँ पर यूज करा। यूज करने के बाद यहाँ पर मैं जाता हूँ यहाँ पर डेटा ऑफ द कनेक्टेड सोर्स पर कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करा dt। उसके बाद है dt डिस्प्ले के नाम से। ये dt डिस्प्ले जो है यहाँ पर बेसिकली कंपोनेंट को जो आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया हुआ है, जैसे सर्किट ब्रेकर पे लिखी हूँ और कॉन्टेक्टर पे जो हम लोगों ने की आइडेंटिफाई किया है, उस केस में आप इसको ये dt डिस्प्ले उसी को शो करेगा। ओके करा। ओके करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को एक सेपरेटर यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से।
सेपरेटर यहाँ पर सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ओके करा। ओके करने के बाद एक बार फिर से मैं यहाँ पर जाता हूँ डेटा ऑफ द कनेक्टेड सोर्स में, सिलेक्ट करा। अब यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ कनेक्शन। कनेक्शन में जाने के बाद यहाँ पर आपको लोगों को दिख रहा होगा फंक्शन कनेक्शन पॉइंट डिजिग्नेशन, यहाँ पर सेलेक्ट करा, ओके करा। ओके करने के बाद आई होप कि ये चीजें आप लोगों को दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से। ओके किया। ओके करने के बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हैं, तो बेसिकली यहाँ पर ओके करा। अप्लाई टू इंटायर प्रोजेक्ट, ओके करा। ओके करने के बाद आई होप कि आप लोगों को कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। उसके बाद मैं चलता हूँ अपना, ये कंपोनेंट सिलेक्ट है, प्रोजेक्ट डेटा में गया। उसके बाद यहाँ पर बेसिकली कनेक्शन में, कनेक्शन के बाद नंबरिंग, उसके बाद इंटर डेजिग्नेशन, उसके बाद क्रॉस वेरिएबल्स के नाम से यहाँ पर स्कीम रेडी है हम लोगों का। अप्लाई टू इंटायर प्रोजेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट करा। अब यहाँ पर ओके करा। ओके करने के बाद आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा ये जो हम लोगों का जो वायर जा रहा है या जो केबल जा रहा है आपका क्यू नंबर के पहले टर्मिनल पर, यहाँ पर कुछ इस तरीके से क्यू नंबर के पहले टर्मिनल पर यहाँ पर सिलेक्ट हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें, जैसे यहाँ पर Q1 जो है, Q1 मतलब ये जो हम लोगों का dt डिस्प्ले है, Q1 गया है Q1 के 1 नंबर टर्मिनल में, ये वाला देखिए 1 नंबर टर्मिनल पे गया है इजी। और इसके बाद यहाँ पर देखिए K1 का कुछ इस तरीके से K1 नंबर का K2 टर्मिनल, 2 नंबर का टर्मिनल कुछ इस तरीके से गया है ये आपका K1 के फर्स्ट नंबर के टर्मिनल में, कुछ इस तरीके से। क्योंकि यहाँ पर वायर एक दूसरे से इंटरचेंज हुआ है, क्योंकि ये RDL का है, मैंने लिया हुआ हूँ। इसके बाद मैं इसको कंट्रोल स्कीम में जाऊँ तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से। इसमें यहाँ पर आप लोगों को कंफ्यूजन होने वाला नहीं है। जैसे S1 नंबर का टर्मिनल यहाँ पर 11 नंबर और Q1 का 68, अगर इसी को आप यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे कुछ इस तरीके से, अगर मैं यहाँ पर आइडेंटिफाई करूँ तो S1 नंबर का 14 नंबर का टर्मिनल ये हम लोगों का, और K2 नंबर का 11 नंबर का टर्मिनल कुछ इस तरीके से। आप इसको कस्टमर का अगर रिक्वायरमेंट है तो कुछ इस तरीके से भी चीजें फेरोलिंग दे सकता है। अगर आप कस्टमर का इंस्ट्रक्शन इस तरीके से दिया हुआ है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को चीजें क्लियर हुआ होगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं फ्रेंड, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में किसी बेहतरीन कॉन्सेप्ट को लेकर डिस्कस करेंगे। तब तक जुड़े रहिए ई कैड एंड करियर के साथ। थैंक यू सो मच।